एचपीएस एग्जाम के प्रिपरेशन में हिमाचल प्रदेश का इकोनॉमिक सर्वे को पढ़ना हमारे लिए बहुत ही जरूरी एक कड़ी बन जाती है। और खास करके प्रीलिम्स एग्जाम में कुछ क्वेश्चन तो एकदम डायरेक्ट एग्जाम में आ जाते हैं। तो इस वजह से हिमाचल प्रदेश के इकोनॉमिक सर्वे को पढ़ना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। इस सेशन में हम समझेंगे कि किस तरह से हम इकोनॉमिक सर्वे को कवर कर सकते हैं, क्या इससे रिलेटेड जनरल बच्चों की क्वेरी होती है और उन क्वेरीज को हम प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस किस तरीके से आए हैं और हमारे सिलेबस को लिंक करते हुए हम इस चीज को बहुत ही बढ़िया तरीके से चैप्टर वाइज सभी चीजों को समझेंगे। सारे डाउट्स आपके कि हिमाचल प्रदेश की इकोनॉमिक सर्वे हमें कैसे पढ़ना है उससे रिलेटेड क्लियर हो जाएंगे इस वीडियो को देखकर। ठीक है, तो यहाँ पर जब भी हम प्रिपरेशन की शुरुआत करते हैं और इसमें हिमाचल प्रदेश इकोनॉमिक सर्वे को पढ़ने बैठते हैं, तीन सवाल हमारे दिमाग में आते ही आते हैं, जनरली स्टूडेंट्स के दिमाग में आते हैं। इनमें से सबसे पहला ये है, क्या इकोनॉमिक सर्वे जरूरी है पढ़ना? एग्जाम के लिए इकोनॉमिक सर्वे को पढ़ना जरूरी है क्या? क्योंकि ये तो एक डॉक्यूमेंट ऐसा है जो कि पॉलिसी मेकर्स और अलग अलग तरह के जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको पढ़ना चाहिए। हम एस्पिरेंट स्टूडेंट्स के लिए क्या ये जरूरी है पढ़ना? क्या एग्जाम में क्वेश्चंस आते भी हैं इससे? हम पूरी सर्वे पढ़ लिए पर एग्जाम में क्वेश्चन अगर नहीं आया तो हमारा टाइम वेस्ट होगा, राइट? तो क्या ये जरूरी है वो देखेंगे। साथ में कौन से साल की इकोनॉमिक सर्वे पढ़नी है, ठीक है, ये एक बहुत ही बड़ा क्वेश्चन रहता है दिमाग में, ये भी हम आंसर करेंगे। साथ में जब हमें ये पता है कि ये जरूरी है पढ़ना और कौन से साल का पढ़ना है वो भी हम जानते हैं, तो किस तरीके से हमें पढ़ना चाहिए, क्या हमारी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, इसको हम समझेंगे प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस के बेसिस पर। और हम देखेंगे कि कौन से ऐसे टॉपिक्स है जिनमें से क्वेश्चन बार बार बन रहे हैं, राइट? यहाँ पर हम सबसे पहला सवाल जो हमारा था कि क्या जरूरी है इकोनॉमिक सर्वे को पढ़ना, उस सवाल का जवाब देख रहे हैं। यहाँ आप देख सकते हैं ग्राफ दिया गया है जिसमें एचपीएस प्रीलिम्स एग्जाम के जो क्वेश्चंस आए थे उनमें से कितने क्वेश्चन हमारे इकोनॉमिक सर्वे में से बन रहे थे, उस पर ये ग्राफ दिया गया है। 2016, 2017, 18, 19 और 20 का यहाँ पर ब्रेकअप आपको दिया गया है और लगभग आप देख सकते हैं 3 से 8 सवाल एग्जाम में आ जाते हैं इकोनॉमिक सर्वे में से। ठीक है, इस वजह से अगर हमें इन क्वेश्चंस को आंसर करना है और जहां तक हम देख पा रहे हैं लेटेस्ट ट्रेंड के हिसाब से लगभग 8 सवाल आपके जो है 8 से 9 सवाल एग्जाम में आ रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा नंबर है, जो हमारे 100 क्वेश्चंस आते हैं उनमें से 8 से 9 क्वेश्चन सर्वे में से ही आ रहे हैं, तो पढ़ना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अब ये तो हमें समझ में आ गया कि पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। आगे कौन से ईयर का इकोनॉमिक सर्वे हमें पढ़ना है, कौन से साल का पढ़ना है? क्या 2-3 साल का इकोनॉमिक सर्वे पढ़ना जरूरी होता है या फिर लेटेस्ट इकोनॉमिक सर्वे पढ़ना काफी है? इससे रिलेटेड कई सारे क्वेरीज आए हैं। नीति ने पूछा है कि इकोनॉमिक सर्वे और बजट, इससे रिलेटेड इन्होंने पूछा है। और के लता इन्होंने पूछा है कि कौन से साल का पढ़ना है। केटी इन्होंने भी पूछा है। तो आपको बताता हूं मैं कि जो भी लेटेस्ट इकोनॉमिक सर्वे है उसको आपको पढ़ना है। और अभी के एग्जाम के अगर हम बात करें तो 2021-22 का जो हमारा इकोनॉमिक सर्वे है वो पढ़ना हमारे लिए इनफ होगा। इससे पहले के सर्वे को आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। एक छोटा सा कंपैरिजन भी अगर आप करोगे तो प्रीवियस ईयर से बहुत सारी चीजें सेम और हम कह सकते हैं एक तरीके से कॉपीड हमारे नए सर्वे में होते हैं, कुछ नए इनिशिएटिव्स ऐड होते हैं। तो इस वजह से लेटेस्ट वाला पढ़ो और वो काफी होगा। अभी के एग्जाम का अगर हम देखें तो इकोनॉमिक सर्वे 2021-22 इसको पढ़ना काफी होगा, राइट? तो सेकंड क्वेश्चन में हमारा आंसर हो गया। हमें अब पता है कि ये जो सर्वे है बहुत ही ज्यादा जरूरी एक डॉक्यूमेंट है, एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है। कौन से साल का प्रिपेयर करना है पता है। अब सवाल उठता है कि कैसे इसे प्रिपेयर किया जाए। इतने सारे चैप्टर्स हैं, आप देख सकते हैं। सबसे पहला चैप्टर जनरल रिव्यू, स्टेट इकोनॉमी, पब्लिक फाइनेंस का है। दूसरा और तीसरा कोविड इम्पैक्ट से रिलेटेड एक चैप्टर ऐड किया गया है लेटेस्ट वाले में। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, बैंकिंग, प्राइस मूवमेंट हो गया, एग्रीकल्चर, वाटर रिसोर्सेज, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, हमारे लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, पावर, टूरिज्म, सोशल सेक्टर, इसके साथ में रूरल अर्बन डेवलपमेंट और इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी। इतने सारे चैप्टर्स हैं।
क्या सभी चैप्टर्स को एंड टू एंड एक एक चीज, एक एक डेटा हमें नोट डाउन करना है, क्या इस तरीके से हमें पढ़ना है, वो हम देखेंगे आगे की कुछ स्लाइड्स में। और यहाँ पर हम एक ब्रेकअप लेकर आ रहे हैं आपके लिए, हर एक चैप्टर में से कितने कितने क्वेश्चन एग्जाम में आ चुके हैं, और उसके बेसिस पर कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की अगर हम यहाँ पर जो है बात करें, यहाँ आप देख सकते हो सारा ब्रेकअप दिया गया है। और लगभग हर एक चैप्टर से इन सालों में हम कह सकते हैं कि एक एक सवाल तो आया ही है। इसका मतलब है कि लगभग हर एक चैप्टर को हमें पढ़ना होगा, लेकिन जो तरीका होगा पढ़ने का वो हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज करके उसके हिसाब से पढ़ना होगा, जो कि आपके लिए इस वीडियो में किया गया है। और साथ में जो जो इंपॉर्टेंट एरियाज है जो हमें कवर करने हैं इकोनॉमिक सर्वे को पढ़ते हुए, इससे रिलेटेड बहुत ही डिटेल्ड वीडियोस आपके लिए बनाए गए हैं। कुछ वीडियोस आपको यूट्यूब पर अवेलेबल मिलेंगे, साथ में कुछ जो है वो हम हमारे पावर पैक कोर्स में प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उनको भी आप अवेल कर सकते हो। और यहाँ अगर हम देखें, अब देख सकते हैं कि जो चैप्टर्स हैं इनमें से लगभग एक एक सवाल तो बन ही रहा है ऑन एन एवरेज। कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर, ठीक है। एग्रीकल्चर से डायरेक्ट अगर हम देखें तो 1 से 2, 2 से 3 सवाल हम कह सकते हैं बन रहे हैं, एवरेज हम 2 ले लेते हैं, तो ये बहुत ही जरूरी हमारा एक चैप्टर है, राइट। इसके साथ में अगर हम देखें तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, इससे भी काफी सवाल बन जाते हैं। पावर वाला चैप्टर काफी ज्यादा जरूरी है, इसमें भी आप देख सकते हैं कि कंसिस्टेंटली लगभग हर साल एक एक सवाल जो है इस चैप्टर में से आया है। और पावर वाले चैप्टर में हम देखेंगे कि एक थोड़ा सा ट्रेंड बन रहा है कि किस तरीके से कौन से एरियाज पर हमें ध्यान देना है। सोशल सेक्टर का जो चैप्टर है डायरेक्ट अगर हम कहें तो 1 से 2 और इससे ज्यादा भी सवाल जो है बन रहे हैं, क्योंकि ये जो चैप्टर है इस चैप्टर में आपके जो एजुकेशन रिलेटेड, वुमेन रिलेटेड, हेल्थ रिलेटेड इनिशिएटिव्स हैं, राइट। तो स्कीम्स और जो भी करंट में नए स्कीम्स आए हैं इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस बन जाते हैं, काफी जरूरी ये चैप्टर्स है। इसके साथ में रूरल एंड अर्बन डेवलपमेंट, इनमें से भी, और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इनमें से भी एक एक सवाल तो बन ही रहा है। तो हम देख सकते हैं कि हम यहाँ पर एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि लगभग सभी चैप्टर्स को हमें पढ़ना होगा। कुछ चैप्टर्स हम छोड़ दे और कुछ चैप्टर्स पढ़े, ये चीज हम नहीं कर सकते हैं। सभी चैप्टर्स को पढ़ते हुए कुछ चैप्टर्स पर हमें खास ध्यान देना है, और चैप्टर वाइज हम देखेंगे कि किन एरियाज पर हमें ध्यान देना है। उन एरियाज पर आप ध्यान दो और वो काफी होगा आपके एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए, ठीक है। सबसे पहला चैप्टर है जनरल रिव्यू। तो ये जनरल रिव्यू चैप्टर हम थोड़ा सा इसे इग्नोर भी कर सकते हैं, आप चाहो तो इसे छोड़ भी सकते हो, क्योंकि पूरे जो इकोनॉमिक सर्वे में चीजें जो दी हुई हैं एक तरीके से उसका एक इंट्रोडक्शन टाइप का यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, और हिमाचल और इंडिया के इकोनॉमी को जो है कंपेयर किया गया है। इसमें से भी हम कह सकते हैं कुछ सवाल तो बन ही रहे हैं। यहाँ पर एचपीएस 2020 में ये जो सवाल आया है पर कैपिटा इनकम इससे रिलेटेड, और यहाँ रिवाइज्ड एस्टिमेट्स कॉन्ट्रैक्शन कितना है यानी ग्रोथ रेट से रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है। ये चीजें आपको फर्स्ट चैप्टर जनरल रिव्यू में देखने को मिलेंगी। तो एक बार गो थ्रू करते हुए इन इंपॉर्टेंट नंबर्स को आपको नोट डाउन कर लेना है। आप एक छोटा सा नोट्स भी बना सकते हैं जहां पर इंपॉर्टेंट नंबर्स आप नोट डाउन कर ले रहे हो, या फिर इकोनॉमिक सर्वे है आपके पास उसको ही हाईलाइट कर ले रहे हो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हम कह सकते हैं इसके कुछ पार्ट्स इस चैप्टर से आंसर हो जाते हैं, राइट। और यहाँ सबसे जरूरी, जब भी आप इकोनॉमिक सर्वे पढ़ रहे हो, ग्राफ्स देखो, टेबल्स देखो, टेबल्स में से डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, ग्राफ्स में से आपको ट्रेंड्स पूछे जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए किस तरीके का ग्रोथ रेट रहा था वो बताया गया है, इसमें से ट्रेंड्स पूछा जा सकता है। ये जो नंबर्स हैं ये हमारे लिए काफी ज्यादा जरूरी है, ये पूछे जा सकते हैं। तो इन चीजों पर आपको ध्यान देना है, यानी कि कुल मिलाकर ग्रोथ रेट और यहाँ ओवरव्यू, आप इस चैप्टर में थोड़े स्कीम्स का ओवरव्यू भी देखोगे तो वो भी आपको पढ़ना है।
ठीक है, तो ये पहला चैप्टर का हो गया। अब दूसरे चैप्टर की तरफ आगे बढ़ते हैं, स्टेट इकोनॉमी, पब्लिक फाइनेंस एंड टैक्सेशन। इसमें भी आप ग्रोथ रेट से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो देखोगे। इसके साथ में आपको जो है यहाँ देखिए, इकोनॉमिक ग्रोथ इन द स्टेट स्टिल गवर्न्ड बाय एग्रीकल्चर एक्टिविटीज, इस तरह के सवालों का जो है जवाब आपको इस चैप्टर में मिल जाएगा। और इसी के साथ एक और क्वेश्चन जो 2020 में आया है वो मैं आपको दिखाना चाहूंगा। यहाँ पर आप देख सकते हो कि पॉपुलेशन से रिलेटेड परसेंटेज पूछा गया है। एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर सेक्टर का एम्प्लॉयमेंट में कितना कंट्रीब्यूशन रहा है, जीएसडीपी में कितना कंट्रीब्यूशन रहा है, ये चीज पूछी गई है, राइट। इससे रिलेटेड आप यहाँ पर डायरेक्ट इंफॉर्मेशन इस चैप्टर में देख सकते हो। तो इस तरह के क्वेश्चन यहाँ पर देखिए 15.72% एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन रहा है, ये चीज कही गई है। बट यहाँ पर अगर आप देखो तो इतना इतना हमारा जो है एस्टिमेट है कि एग्रीकल्चर सेक्टर का कंट्रीब्यूशन रहा है इन द जीएसडीपी, राइट। तो इस तरीके से इन चीजों पर जो है आपको ध्यान देना है। इस चैप्टर में भी जो टेबल्स हैं उनको आपको अच्छे से पढ़ना है, राइट। तो क्वेश्चंस किस तरीके से आ रहे हैं उनको हम यहाँ पर मैप कर रहे हैं। यहाँ देखिए, अकॉर्डिंग टू दिस पर कैपिटा इनकम, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है उसको आंसर यहाँ पर किया जा रहा है। और परसेंटेज जो है 10.1% यहाँ पर दिया गया है। इसी से रिलेटेड हमारे जो सवाल है यहाँ पर आप देख सकते हैं, पर कैपिटा इनकम पर 6.2% ये पूछा गया था 2020 में, राइट। तो ये चीजें आपको पढ़नी है। और कुल मिलाकर इस चैप्टर का अगर हम देखें तो और भी कुछ चीजें हैं जो हमें देखनी है, तो वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। 2016 में अगेन आप देख सकते हो ये पूछा गया है ग्रोथ रेट पर, ओके। और ये जो है 12th प्लान के ग्रोथ रेट पर पूछा गया है। अगेन टेबल में से ये डायरेक्टली आप देख सकते हो यहाँ पर दिया गया है। तो 7.2% 12th प्लान का है और वो चीज आप यहाँ ऑप्शंस में देख सकते हो, ठीक है। तो टेबल्स आपको बहुत ही अच्छी तरीके से देखने हैं, ट्रेंड्स आपको नोट डाउन करने हैं, ओके। इसी से रिलेटेड कुछ और चीजें जैसे कि रेवेन्यू रिसीट, टैक्स रिटर्न्स, इनका जो है परसेंटेज वगैरह जो दिया हुआ है वो आपको याद रखना है। परसेंटेज ऑफ जीएसटीपी टेबल बहुत ज्यादा जरूरी है, राइट। तो इस तरीके से ट्रेंड्स और इन टेबल्स को आपको ध्यान रखना है इस चैप्टर से रिलेटेड। थर्ड चैप्टर की अगर हम बात करें, यहाँ पर शायद ही कोई सवाल इससे बन रहा होगा, बट कुछ नंबर्स आपको याद रखने हैं। फॉर एग्जांपल ये देखिए, रिकवरी रेशियो हो सकता है इससे सवाल पूछा जाए। और साथ में यहाँ ग्रोथ रेट ऑफ क्रॉप्स कितना रहा है अलग अलग ईयर्स में, उससे रिलेटेड नंबर्स दिए गए हैं। तो वो नंबर्स आप थोड़ा सा याद रख लीजिए। अगेन सेम थिंग, टेबल्स और ग्राफ्स हमारे फोकस पॉइंट होने चाहिए इस चैप्टर में। इस तरह के चैप्टर्स में बहुत डीप नहीं जाना है, ये चीज हमें ध्यान में रखनी है। क्या हमें नहीं करना है, बहुत डीप हमें नहीं जाना है थर्ड चैप्टर में, राइट। कुछ नंबर्स आप नोट डाउन कर लीजिए और उनमें से सवाल आता है तो आप आंसर करने लायक होने चाहिए। बहुत डिटेल में इस चैप्टर में हमें नहीं जाना है। फोर्थ चैप्टर की अगर हम बात करें तो कम ही सवाल इसमें से पूछे गए हैं। एसडीजी से रिलेटेड और इनिशिएटिव जो गुड गवर्नेंस से रिलेटेड है इन द स्टेट, कम सवाल इसमें से पूछा गया है। यहाँ देखिए बहुत ही सिंपल सा ये सवाल पूछा है, 2018 में आया था। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एंड टारगेट्स कब तक अचीव होने हैं। ये चैप्टर नहीं भी पढ़ोगे आप तो आपको ये चीज पता होगी, ठीक है। तो यहाँ इस तरीके के सवाल आ रहे हैं। इसके अलावा सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन जनरल जो हम इंडियन इकोनॉमी को पढ़ते हैं, उससे आपके सवाल जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट से रिलेटेड है वो आंसर हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर एक कैच है, क्योंकि इस साल में अगर हम देखें कुछ इंडिसेस दिए गए हैं इस चैप्टर में जिनका एग्जाम में आना लगभग तय है। ऑलमोस्ट कंपल्सरीली एक ना एक इंडेक्स पर एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। तो आपको पढ़ना क्या है इस चैप्टर में, वो है इन इंडिसेस से रिलेटेड। गुड गवर्नेंस इंडेक्स देखिए अलग अलग स्टेट्स का किस तरीके से हिमाचल का परफॉर्मेंस रहा है वो टेबल्स में दिया हुआ है। और यहाँ अगेन हिमाचल का परफॉर्मेंस किस तरीके का रहा है, एसडीजी जो हमारे इंडेक्स थे उस पर भी ये दिया हुआ है। डिस्ट्रिक्ट वाइज इंडेक्सेस भी दिए हुए हैं, उनको टेबल्स जो दिए हुए हैं उनको आपको अच्छे से पढ़ना है, स्पेसिफिकली हिमाचल के कॉन्टेक्स्ट में। यहाँ देखिए बाकी स्टेट्स का जो भी दिया हुआ है वो उस पर हम ज्यादा ध्यान नहीं देंगे। हिमाचल के कॉन्टेक्स्ट में क्या हो रहा है वो आपको ध्यान में रखना है, राइट। हिमाचल स्पेसिफिक चीजें आपको डेफिनेटली नोट डाउन कर लेनी चाहिए। टेबल्स को कुछ नंबर्स यहाँ पर जो है आपको याद कर लेना चाहिए। हिमाचल स्पेसिफिक जो चीजें यहाँ पर दी हुई हैं उनको आपको अच्छे से याद करना होगा, ठीक है। कुछ नंबर
नंबर्स, कुछ स्टैटिस्टिक्स तो हमें याद करने ही होंगे, ये चीजें एग्जाम में आ सकती हैं, ठीक है। तो ये चीज कही जा रही है 4th चैप्टर से रिलेटेड। आगे अगर हम देखें चैप्टर नंबर 5 इंस्टीट्यूशनल एंड बैंक फाइनेंसेस, इससे भी कुछ क्वेश्चंस एग्जाम में आए हैं, ये भी मॉडरेटली इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यहाँ पर अगर हम देखें 2020 में ये सवाल आया था, बैंकिंग सिस्टम से रिलेटेड काफी सारे स्टैटिस्टिक्स पूछे गए हैं। क्या पूछा गया है यहाँ पर, एवरेज पॉपुलेशन पर ब्रांच क्या रहा है, ये पूछा गया है। स्टार्टिंग के पैराग्राफ्स में ही इस चैप्टर में आप देखोगे ये ट्रेंड्स, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ट्रेंड्स आपको नोट डाउन करने हैं, नंबर्स और फिगर्स आपको नोट डाउन करने हैं या फिर आप हाईलाइट कर सकते हो। हिमाचल में स्टेट कोऑपरेटिव जो बैंक है उसके ब्रांचेस कितने हैं वो पूछ लिया। कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में हाईएस्ट नंबर ऑफ ब्रांचेस हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लीड बैंक है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो दी गई है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन। यहाँ देखिए एक सवाल डायरेक्ट नाबकॉन्स में से पूछा गया है, इससे रिलेटेड एक पूरा पैराग्राफ हमारे जो सर्वे में जो है वो आप देख सकते हो। पूरा नाबकॉन्स इसी में से लगभग आपके सवाल आए हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि कौन से एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है ये दिया गया है, वही सब वही चीज है, सेम टू सेम वर्डिंग आप देख सकते हो जो एग्जाम में आया है, राइट। तो इस तरीके से ये जो इनिशिएटिव्स हैं और इनके जो इम्पोर्टेंट एम्स है वो हमें पढ़ने हैं। तो कुछ स्टैटिस्टिक्स पर आपको खास ध्यान देना है इस चैप्टर में। एवरेज पॉपुलेशन पर ब्रांच हो गया, जो ट्रेंड्स हैं, जो ब्रांच नंबर ऑफ ब्रांचेस हैं उन पर ध्यान देना है, साथ में इनिशिएटिव्स पर खास ध्यान देना है। इस तरह का क्वेश्चन अगर बन गया तो पूरा जो इनिशिएटिव है उसमें से कई सारे चीजें पूछे जा सकते हैं। इन चीजों पर खास ध्यान देते हुए इस चैप्टर को थोड़ा ध्यान से हमें पढ़ना है, मॉडरेटली इंपॉर्टेंट मैं इस चैप्टर को कहूंगा, राइट। आगे बढ़ते हैं। चैप्टर 6 की अगर हम बात करें, यहाँ प्राइस मूवमेंट एंड फूड मैनेजमेंट, यहाँ पर आपको कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स हो गया, WPI हो गया, होलसेल प्राइस इंडेक्स, इससे रिलेटेड जो नंबर्स हैं सिर्फ उन्हीं को आपको याद करना है, बहुत ज्यादा अंदर नहीं घुसना है। दो ही चीजें आपको यहाँ पर करनी है, वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर देखिए IIP से रिलेटेड पूछा गया है। IIP ऑल्दो इस चैप्टर का मेन पार्ट नहीं है, बट देन इस तरीके से CPI जो हमारा कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, WPI, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। ओके, तो यहाँ दो चीज आपको करनी है। एक तो ये टेबल जो है ये बहुत अच्छी तरीके से आपको लेटेस्ट जो नंबर्स है वो आपको पता होने चाहिए। इसी तरह के और भी जो टेबल्स उनको आपको एक बार देख लेना है। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इंडेक्स के वैल्यूज दिए हुए हैं, साथ में कुछ इंपॉर्टेंट इंडिसेस के ट्रेंड्स भी आपको देखने हैं। कौन से एरियाज में आपको जो है इंक्रीज दिख रहा है, डिक्रीज दिख रहा है, कौन से सब कंपोनेंट्स में, राइट। तो ये सब आपको ग्राफ्स एंड टेबल्स में से पूरा डेटा इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। थोड़ा सा आप पढ़ सकते हो, वहां नीचे क्या दिया हुआ है, और इस तरीके से इन एरियाज पर आप ध्यान दे सकते हो। तो इंडिसेस और दूसरा ट्रेंड्स, ठीक है, उस इंडेक्स के अंदर सब कंपोनेंट्स, दो चीजें यही आपको करना है। बहुत सारे नंबर्स इसमें हैं, उन पर आपको बहुत खास ध्यान नहीं देना है। चैप्टर 7 ये मैं कहूंगा बहुत ही जरूरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। एक एक चीज को आपको अच्छे से नोट डाउन करते हुए इस चैप्टर में पढ़ना है। इसमें से काफी सारे सवाल एग्जाम में आ जाते हैं। 2016 HPAS प्रीलिम्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक क्वेश्चन आया है जो कि स्मॉल लैंड होल्डिंग से रिलेटेड है। इसी डेटा को हमारे चैप्टर के फर्स्ट या सेकंड पेज में हर साल डेफिनेटली एक टेबल आता है लैंड होल्डिंग्स का, उसमें दिया जाता है। ओके, अगेन ये तो एक तरह का लैंड होल्डिंग्स वाला टेबल बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके साथ में जो इनिशिएटिव्स और नए फार्म्स और एस्टेब्लिशमेंट्स हैं उस पर सवाल आ जाते हैं कि नया ये चीज जो आया है कहाँ पर है, कौन से डिस्ट्रिक्ट के कौन से इलाके में है, राइट। 2020 में भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो पहले भी हमने क्वेश्चन देखा था वो क्वेश्चन अगेन यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ कि डिटेल में एग्रीकल्चर पर पूछा हुआ है। इस चैप्टर को तो आपको डिटेल में पढ़ना होगा। ये लैंड होल्डिंग वाला टेबल है, एक एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ। इस टेबल को लगभग पूरा ही आप जो है रट लो, कहीं से भी सवाल आ सकता है। इसके अलावा बाकी जो टेबल है एक बार आपको देखने, कुछ इंपॉर्टेंट जो ट्रेंड से हैं, पार्ट से, उसको आपको पढ़ना होगा। यहाँ ये टॉपिक तो बहुत ज्यादा जरूरी है। हमारे तीनों एग्जाम्स में NT हो गया, एलिड हो गया, उसमें भी आते हैं क्वेश्चंस। इसमें खासा क्वेश्चंस जो है आते हैं। तो लैंड होल्डिंग्स पढ़ना है, एस्टेब्लिशमेंट्स पढ़ना है। तीसरा है स्कीम एंड इनिशिएटिव जो दिए हुए हैं, बहुत डिटेल में स्कीम्स एंड इनिशिएटिव्स आप इस चैप्टर को अगर देखोगे तो दिए हुए हैं, उनको पढ़ना है।
एट्थ चैप्टर में बहुत खास सवाल नहीं पूछे गए हैं, लेकिन कुछ ट्रेंड्स को आप नोट डाउन कर सकते हो जो हमारे इस साल के जो चैप्टर में दिए हुए इस साल के इकोनॉमिक सर्वे में। यहाँ देखिए हिमाचल प्रदेश एक एग्जांपल आपके सामने लेकर आया। 91% ऑफ हाउसहोल्ड्स हैव बीन प्रोवाइडेड विद डोमेस्टिक कनेक्शन अगेंस्ट अ नेशनल एवरेज ऑफ 45.5%। तो ये जो स्टैटिस्टिक है वो पूछा जा सकता है स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में, तो वो आपको नोट डाउन करना है। एट्थ पोजीशन हिमाचल का रहा, बाकी सारे स्टेट्स में इस चीज को इम्प्लीमेंट करने से रिलेटेड जो हर घर जल वाला जो हमारा इनिशिएटिव है एट द यूनियन लेवल, इसके साथ में जो स्कीम्स हैं उनको आपको अच्छे से करना होगा, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। ट्रेंड्स एंड इनिशिएटिव्स अगेन इस चैप्टर में से आपको करने होंगे, ठीक है, इस तरह से आप हाईलाइट भी कर सकते हो। ये हो गया इस चैप्टर का। अब 9th चैप्टर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, अगेन मॉडरेटली इंपॉर्टेंट मैं कहूंगा। 2018 में आप देख सकते हो चंबा डिस्ट्रिक्ट में ये सेंटर्स दिए गए हैं और ये जो है किस चीज के लिए फेमस है वो पूछा गया है। ओके, इस तरह के जो इंडस्ट्रीज हैं वो आपको जो है एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इस साल का अगर हम देखें तो बहुत ही खास ध्यान जो है दिया गया है, यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो हमारी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस से रिलेटेड और उद्यम जो रजिस्ट्रेशंस हैं उससे रिलेटेड बहुत अच्छे तरीके से सारा डेटा दिया हुआ है, तो वो आपको अच्छे से याद करना होगा। तो इस तरह के इंडिसेस और स्कीम्स, इनिशिएटिव्स, ट्रेंड्स ये आपको याद करने होंगे। तो एस्टेब्लिशमेंट्स आपके हो गए, प्रोग्राम्स हो गए, इसके साथ में इनिशिएटिव्स, ठीक है, तो इन पर आपको खास ध्यान देना होगा इन दिस चैप्टर। चैप्टर 10 लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, इसमें जो इनिशिएटिव्स है अगेन वो काफी ज्यादा जरूरी है, 2020 में संकल्प पर पूछ लिया गया था और ये आप देख सकते हो हमारे इस इकोनॉमिक सर्वे में आपको दिया हुआ है। क्या है, क्या प्रोवाइड कर रहा है, एम पूछा गया है, ऑब्वियसली ये स्किल्स से रिलेटेड, लाइवलीहुड एंड एक्विजिशन ऑफ स्किल्स से रिलेटेड है, राइट। तो डायरेक्ट हमारा सवाल यहाँ से बनता है। इसके साथ में कुछ जो इंपॉर्टेंट डेटा दिया हुआ है, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, आपको इतने सारे नंबर्स यहाँ पर याद नहीं रखने, आपको देखना है कि कहाँ पर आपको सबसे ज्यादा जो है इससे रिलेटेड दिख रहा है, क्योंकि ये सारे नंबर्स हम याद नहीं कर सकते, एग्जामिनर भी जानता है। ट्रेंड आपको देखना है, तो यहाँ पे देखिए कांगड़ा का जो है रजिस्ट्रेशन सबसे ज्यादा है, तो ये चीज हम ध्यान में रखेंगे। सेकंड नंबर पर कौन है, मंडी, ये चीज हम नोट डाउन कर लेंगे, कांगड़ा मंडी। तो इस टेबल में से हमें क्या समझ में आ रहा है वो एक दो पॉइंट आप नोट डाउन कर लेंगे और उस हिसाब से आपको प्रिपेयर करना है। तो ट्रेंड्स हो गए, इनिशिएटिव, स्कीम्स, ये अगेन इस चैप्टर में से इंपॉर्टेंट है। 11th अगर हम देखें, पावर, एक ही चीज हमेशा बार बार पूछी जाती है, हर साल लगभग पूछा गया है, वो है कैपेसिटी ऑफ डिफरेंट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स, ठीक है। पावर प्रोजेक्ट कहां पर है, कैपेसिटी क्या है, ये दो तीन चीजें आपको नोट डाउन कर लेनी है और टेबल्स में आपको बहुत ही अच्छे तरीके से इस चैप्टर में दिया हुआ है। 2017 में भी फिर से इसी तरह का अप्रोक्सीमेट कैपेसिटी से रिलेटेड पूछा गया है। ये देखिए ऐसे आपको टेबल्स में दिया हुआ है, आपको ये कैपेसिटी और डिस्ट्रिक्ट, बेसिन और किस रिवर से ये जुड़ा हुआ है वो सब भी दिया हुआ है, वो आपको इस तरह के टेबल्स डेफिनेटली अच्छे से आपको याद करने हैं इस चैप्टर में से। तो इस चैप्टर में हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स ये जो है सबसे जरूरी पार्ट है, पूछ लिया जाता है। ट्रेंड्स एंड इनिशिएटिव्स अगर कुछ दिए हुए हैं वो भी आपको नोट डाउन करने हैं पावर चैप्टर में से। टूरिज्म एंड ट्रांसपोर्ट, अगेन इसमें से बहुत ज्यादा सवाल नहीं है, बहुत खास ध्यान हम नहीं देंगे इस चैप्टर पर कुछ चीजें पूछ लिए जाते हैं। इनिशिएटिव्स अगर दिए हुए हैं, स्कीम्स दिए हुए हैं तो डेफिनेटली उसको आपको करना है, राइट। उसका भी एग्जांपल मैं आपको दूंगा। 2016 में देखिए एक इनडायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया गया, यूनाइटेड नेशंस डिक्लेयर 2017 एज इंटरनेशनल ईयर ऑफ व्हाट, ठीक है, सस्टेनेबल टूरिज्म। तो सस्टेनेबल टूरिज्म से रिलेटेड प्रीलिम्स में सवाल पूछे जा सकते हैं, एक पूरा पैरा उसमें दिया हुआ, अच्छे से पढ़ लीजिएगा। साथ में स्कीम्स जो दिए हुए हैं, नई राहें, नई मंजिलें, ये जो स्कीम है, इस तरह के स्कीम से रिलेटेड सवाल पूछे जा सकते हैं, राइट। स्कीम्स एंड पॉलिसीज हो गए और हमारा जो एचपीटीडीसी से रिलेटेड एक पूरा पैराग्राफ है वो भी आपको थोड़ा सा पढ़ना होगा, उसमें कुछ फैक्ट जो दिए हुए हैं उसको आप नोट डाउन कर सकते हो, राइट। 13 चैप्टर सोशल सेक्टर सबसे जरूरी, सबसे मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस इसमें से आ जाते हैं। स्कीम्स आपके जो हैं माता शबरी महिला सशक्तिकरण योजना 2016 में पूछा गया था, 18 में बेटी है अनमोल योजना पूछा गया है। इसी तरीके से 2020 में डिटेल बहुत सारी योजना, विशेष महिला उत्थान योजना, मेधा प्रोत्साहन योजना, मुख्यमंत्री 1 बीघा स्कीम योजना, ठीक है। तो ये सब योजना जो बहुत ही डिटेल में, हमारे सोशल सेक्टर लंबा चैप्टर है,
पर आराम से अच्छे से बैठ के इसको डिटेल में कंप्लीट करना, डिटेल में पढ़ना, ठीक है। स्पेसिफिकली स्कीम्स एंड पॉलिसीज अच्छे से आपको पढ़ने हैं, ट्रेंड्स। तो यहाँ ये तो हम बिल्कुल भी अवॉइड नहीं कर सकते पूरे सर्वे में से, क्योंकि सर्वे मेनली इसी का एक जिस्ट है, तो वो डेफिनेटली कहीं से भी आ जाता है सवाल, ठीक है। स्कीम्स एंड पॉलिसीज अच्छे से हमें करना है। इस चैप्टर में भी कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है। 14 रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज, ये जो है मातृशक्ति बीमा योजना वगैरह इस चैप्टर में दिया हुआ है, तो वो आपको जो है इनिशिएटिव स्कीम्स, अगेन सेम चीज है कि आपको ये अच्छे से पढ़ने हैं। इसमें भी आप स्कीम्स एंड पॉलिसीज ट्रेंड्स जो है अच्छे से देखकर जाओगे। सिमिलरली अर्बन डेवलपमेंट वाले चैप्टर में भी आपको यही चीज देखने को मिल रही है। यहाँ देखिए, हिमाचल प्रदेश टाउन एंड कंट्री प्लानिंग एक्ट 1977 से रिलेटेड ये जो है सवाल है। इसी तरीके से टाउन एंड कंट्री प्लानिंग से रिलेटेड यहाँ पर पूछा गया है, और ये आप इस चैप्टर में से पढ़ सकते हो, ठीक है। इसके अलावा कुछ दो डिटेल्स दिए हुए हैं टेबल में, वो सब आप यहाँ पर पढ़ सकते हो, ठीक है। स्कीम्स एंड पॉलिसीज हैं, इसके साथ में ट्रेंड्स आपको आने चाहिए। इसी तरीके से लास्ट चैप्टर की अगर हम बात करें, इसमें भी स्कीम्स एंड इनिशिएटिव्स, कुछ इनिशिएटिव हिमस्वान देखिए उससे रिलेटेड पूछा गया है। हिमस्वान डिटेल में हमारे इस चैप्टर में इसका मेंशन किया गया है, ठीक है। हिमस्वान 2010 में लाया गया था, ये दिया हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हो दिया हुआ है कि 2008 में, राइट। तो ये फैक्ट पूछ लिए जाते हैं। अगेन स्कीम्स एंड पॉलिसीज ट्रेंड्स आर इंपॉर्टेंट फ्रॉम दिस चैप्टर, राइट। यही सारी चीजें हम आपके लिए बहुत ही अच्छे तरीके से जो है कंपाइल करके हिमाचल जी के मॉड्यूल में किस तरीके से पढ़ना है, जिस तरीके से हमने देखा चैप्टर वाइज एक एक चीज जो इम्पोर्टेंट है वो हमने कवर की है, और उसके बारे में देखा है। वही चीजें हम हमारे इस कोर्सेज में, जो आपको इन कोर्सेज में प्रोवाइड किए जा रहे हैं, वो मिलेगा, राइट। तो यहाँ पर आपके लिए आपके जो प्रिपरेशन है उसको गेज करने के लिए टेस्ट सीरीज आपके लिए प्रीलिम्स का लेकर आया गया है 5 in 1, जहां पर कंप्लीट प्रीलिम्स का टेस्ट सीरीज सॉल्व्ड जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है वो आप करोगे। करंट अफेयर्स हिमाचल जी के मॉड्यूल आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, जहां पर पूरे सर्वे का बहुत ही डिटेल और हम कह सकते हैं प्रिसाइज डिस्कशन किया गया है, और वो आपको प्रोवाइड किया जाएगा। लाइव रिविजन सेशंस भी आपके लिए प्रोवाइड किए जा रहे हैं। ये पूरा 800 रुपीज में आपको ये टेस्ट सीरीज मिल रही है। उसके साथ में पावर जो हमारा कोर्स है उसमें आपकी प्रिपरेशन को आप और भी हायर लेवल पर ले जा सकते हो, क्योंकि यहाँ पर कंप्लीट जीएस मॉड्यूल, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज जो हमने अभी देखा, सीसैट का मॉड्यूल, स्पेशल हिमाचल जी के मॉड्यूल, और कंप्लीट करंट अफेयर्स, यानी कि जो भी आपको चाहिए एग्जाम की प्रिपरेशन से रिलेटेड सब कुछ इसमें प्रोवाइड किया जा रहा है सिर्फ 2400 रुपीज। साथ में आप अपने आप को अच्छे से टेस्ट भी कर सकते हो, जहां प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज भी आपको प्रोवाइड की जा रही है। इन कोर्सेज को अवेल करने के लिए डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, और हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, और सेशंस के पीडीएफ्स आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। इसके अलावा कोई भी आपके डाउट है, इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हो, या फिर आप मेल कर सकते हो hello@edutab.co.in पर। थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद।